मेरे साथ एक बहन है जो कि यहाँ पे ये मास्क वगैरह सेल कर रही हैं। कैचर, पोनिया, छोटे मोटे खिलौने बच्चों के, ये सारा कुछ सेल करती हूँ। ऐसी कौन सी इनकी मजबूरी है कि इन्हें यूं घर से बाहर आना पड़ा? किसी का दिल नहीं करता वो अपने चार दीवारी से बाहर है। अपना घर तो है नहीं जो हम ऐशो आराम से बैठे। दिन के इतने पैसे कमा लेती हैं कि आपका जो गुजर बसर है वो हो सके। आज अगर गलत काम कर लूँ, जहाँ पे मेरा 300 बनता है वहाँ पे 1000 बन जाएगा, तो वो मैं अपने लिए आग खरीदूंगी ना। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनका दूध वगैरह निकल जाता है, कभी कभी सब्जी भी निकल जाती है। अगर हम भूखे सो जाए ना, हमारे रिश्तेदार खुश हो जाएंगे। हम अगर सड़क पे रिक्शे का इंतजार करें कि हमने घर जाना है, तो हमें भी उसी नज़रों से देखने लग जाते हैं। ये औरत अच्छी हो, बुरी हो, सीरत की अच्छी हो, सूरत की अच्छी हो, मर्द जो है ना, ये है ही ऐसा। क्या ख्याल है, मैं औरत नहीं हूँ? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अमान। इस वक्त मैं लाहौर का ये मारूफ मार्केट है, लिबर्टी मार्केट, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक बहन है जो कि यहाँ पे ये मास्क वगैरह सेल कर रही हैं। तो मैं इनके पास आया इनसे जानने कि ये मास्क क्यों बेचती हैं, आखिर ऐसी कौन सी इनकी मजबूरी है कि इन्हें यूँ घर से बाहर आना पड़ा। तो आइए इनसे बात करते हैं। बहना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई नसरीन है। मुझे ये बताएं कि आप मास्क सेल करती हैं यहाँ पे? जी भाई, मास्क भी सेल करती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें और भी सेल करती हूँ। तो अब मेरे पास वो इसलिए मौजूद नहीं है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो वो कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह जैसे काम चलेगा वो दोबारा से स्टार्ट कर लूँगी। कैचर, पोनिया, छोटे मोटे खिलौने बच्चों के, ये सारा कुछ सेल करती हूँ और मेहनत करती हूँ, हक हलाल की खा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में सुकून है। मुझे ये बताएं कि आप ये सारी चीज़ें क्यों बेचती हैं? हालांकि जो ख़वातीन होती हैं उन्हें तो घर में रहना चाहिए या फिर कोई और काम करना चाहिए, तो ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप इस तरह यहाँ मार्केट में मर्दों के बीच में ये सारी चीज़ें फ़रोख्त कर रही हैं? पहली बात तो ये है मेरे भाई, किसी का दिल नहीं करता वो अपने चार दीवारी से बाहर है, ठीक है। मजबूरियाँ इंसान को ये करने पे मजबूर कर देती हैं। तो मेरे हस्बैंड है, वो किसी का रिक्शा चलाते हैं, तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। 10,000 मकान का किराया है। जैसे जैसे नया साल आता है, एक 2 हज़ार वो 7 मकान का किराया भी बढ़ा देते हैं। अपना घर तो है नहीं जो हम ऐशो आराम से बैठें, ठीक है। मैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इज़्ज़तदार औरत हो चाहे जो भी हो, किसी का दिल नहीं करता ऐसे चार दीवारी से बाहर आए, ठीक है, और लोगों के सामने हाथ फैलाए। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ तो नहीं फैलाती, अपनी मेहनत कर रही हूँ, छोटी मोटी चीज़ें सेल करके मेहनत कर लेती हूँ, थोड़ा कमा लेती हूँ, लेकिन इज़्ज़त का कमा रही हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि मैं जी कौन सा ऐसा काम कर रही हूँ। मेहनत कर रही हूँ, अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ, हक़ पे चल रही हूँ, हक़ के रास्ते पे हूँ, तो मुझे कोई दुख नहीं है। बस यही मेरी मजबूरी है, अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ बस। अल्लाह पाक आपके और जो आपके खामंद है उनके काम में मज़ीद बरकत डाले। आप दिन के इतने पैसे कमा लेती हैं कि आपका जो गुजर बसर है वो हो सके या फिर जो और अखराजात हैं वो पूरे हो सके? बस भाई, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। बस अभी मेरी 8-9 माह की बच्ची है जिसे मैं घर छोड़ के आई हूँ। उसे बुखार था, वो भी किसी हमसाई के पास ही छोड़ के आई हूँ। बस वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसाए बेचारे अच्छे हैं, मेरे बच्चों को रख लेते हैं। कभी कभी बच्चों को ट्यूशन भेज कर, ट्यूशन टाइम आ जाती हूँ, जब वो ट्यूशन पे चले जाते हैं, छोटी को वो संभाल लेते हैं, दूध बना के दे आती हूँ, तो उनका दूध वगैरह निकल जाता है, कभी कभी सब्ज़ी भी निकल जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना होने से होना बेहतर है। रिश्तेदार जो होते हैं वो अक्सर ताने भी मारते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, रोकते भी हैं आपको, और जो आपके खामन हैं उन्हें भी तो ऐसी बातों का सामना करना पड़ता होगा। पहली बात तो ये भाई, रिश्तेदारी का नाम ही क्या है? रिश्तेदारी का नाम है इंसानियत। जो कि अब हमारे रिश्तेदारों में इंसानियत तो रही नहीं, तो रिश्तेदार हमारे, मेरे ख्याल में हम दोनों मियाँ बीवी के, हमारा तो कोई है नहीं सिवाय रब की ज़ात के अलावा। क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, बीवी हूँ, आज सड़कों पे आई हुई हूँ। हमारा तमाशा भाई, अगर हम भूखे सो जाए ना, हमारे रिश्तेदार खुश हो जाएंगे। जिस दिन हमारा पेट भरा हुआ होगा, हम खुश उन्हें नज़र आएंगे, उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी। ज़माना ही ऐसा चल रहा है, हर कोई अपने पेट पे ही हाथ मारता है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक ने जिस हाल में रखा है, मुझे भाई फ़ख्र है। अपनी छोटी मोटी चीज़ें ही सेल कर रही हूँ ना, गलत काम तो नहीं कर रही ना, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह मेरे बच्चे देखे ना, अब हलाल कमाऊँगे, ठीक है। आज अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह वो दिन ना ले आए, गलत काम कर लूँ, जहाँ पे मेरा 300 बनता है वहाँ पे 1000 बन जाएगा, तो वो मैं अपने लिए आग खरीदूँगी ना। ये जो 300 मेरे लिए है ना,
ये लाखों के बराबर है। उसकी वजह ये है, मेहनत करती हूँ, इज़्ज़त से कमाती हूँ, इज़्ज़त से घर ले जाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, एक टाइम खा लेते हैं, दूसरे टाइम का इंतज़ार करते, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम करके सो जाते हैं बस। आप कितने बजे आती हैं और कितने बजे तक ये मास्क या ये जो दीगर चीज़ें हैं वो आप सेल करती रहती हैं यहाँ पे मार्केट में? बाज़ औक़ात ये होता है कि जो साथ वाली हमसाई है वो कहीं चली जाए तो फिर तो मुझे लेट ही आना पड़ता है, बच्ची होती है साथ, इतनी धूप होती है, तो मैं उस टाइम तो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे आती हूँ, कुछ दिन ठंडा होता है। अदरवाइज़ मैं आ जाती हूँ 3 बजे, फिर शाम को 7-8 बजे चली जाती हूँ। हालात नहीं है मेरे भाई से, क्योंकि आजकल का माशरा ऐसा है, हमने औरतों ने ही ऐसा माशरा पैदा कर लिया है कि हम अगर सड़क पे रिक्शे का इंतज़ार करें कि हमने घर जाना है तो हमें भी उसी नज़रों से देखने लग जाते हैं। इससे अच्छा है कि अपने टाइम से जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नसीबों में लिखा है मिल जाता है, घर चले जाते हैं, टाइम से ही चले जाते हैं, जब से ये हालात ख़राब हो गए। लोग तो हर तरह के होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जहाँ पे बहुत सारे मर्द अच्छे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे भी तो होंगे जो आपको तंग करते होंगे या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की आपको ऑफ़र्स करते होंगे। मेरे भाई क्या ख्याल है, मैं औरत नहीं हूँ? ये औरत अच्छी हो, बुरी हो, सीरत की अच्छी हो, सूरत की अच्छी हो, मर्द जो है ना ये है ही ऐसा। एक बात ज़रूर कहूँगी, जो जिसकी नेचर है उसने उसके मुताबिक ही सोचना है। जिनके ख्याल में ये आता है ना कि मेरे घर में भी माएँ बैठी हैं, इन जैसी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बीवी है, तो वो तो कभी मेरे ख्याल में गलत नज़र से नहीं देखेगा। जिनकी होती ही नेचर ऐसी है, जो गलत होते हैं, जिनको शैतान ने वलगलाया हुआ है, जिनके ईमान नहीं रहे, तो वो तो आप सामने देख रहे हैं, ये सड़ा गया, इधर आवाज़ें कसते हैं, लेकिन नहीं, जवाब नहीं देते, मुंह तोड़ जवाब देते। मेरे भाई अगर हमने गलत ही काम करना था तो तेरे सामने मैं रोडों पे क्यों आती, ये छोटी मोटी चीज़ें सेल करके गुजारा क्यों करती। कोई दिन ऐसा भी तो होता होगा कि आपकी कोई चीज़ ना सेल होती हो, उस वक्त जब आप घर जाती हैं खाली हाथ, तो जो आपके बच्चे हैं उनकी क्या हालत होती है? उनकी भाई यही हालत होती है, जहाँ पे हमारे घर में 5 रोटियाँ बनती हैं, हम 5 अफराद हैं, तो वहाँ पे 3 बन जाती हैं। यही होता है ना, एक दिन एक जैसे तो नहीं रहते ना, सदा तो एक दिन जैसे नहीं रहते ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके सो जाती हूँ, बच्चों को कहती हूँ बस बेटा जो आपके माँ बाप के बस में था आपके सामने लाया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से ही दुआ करे, अल्लाह पाक आपकी मदद करे। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, आज मैं सड़कों पे आई हूँ, उसकी वजह ये है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है भाई, जोड़े आसमान पे बनते हैं। माँ बाप औलाद के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन किस्मत अपने हाथ से नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, उन बेचारों का तो दिल ही नहीं करता मैं बाहर आऊँ, वो बेचारे मजबूर हैं, मैंने उन्हें मजबूर किया जब मैंने घर के हालात ऐसे देखे। सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि छोटी मोटी चीज़ें सेल कर रही हूँ, अल्लाह पाक अपना कोई कारोबार देगा, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, तो मेरी ख्वाहिश यही है मेरे बच्चों को अल्लाह पाक नेक करे, वो अच्छे पढ़ लिख जाए। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हमारी पहले बहुत सारी वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगियां चेंज हो चुकी हैं। नंबर है आपके पास, मोबाइल है? हमारा नंबर 0302 55 64 486, ये हमारा नंबर है। ये इस बहन का नंबर है। आप में से कोई भी इनकी किसी भी किस्म की अपनी मर्ज़ी से हेल्प करना चाहे, ये नंबर दे रहे हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम इस बहन को इसकी आवाज़ बने। हमारी इन पे नज़र पड़ी थी, ये मास्क सेल कर रही थी, इनकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी इनकी पूरी कहानी है वो हमने आपके सामने रख दी है। अब आपका, इनका और अल्लाह का मामला है कि आप कैसे इस बहन की सपोर्ट करते हैं। जो लोग तंग करते हैं वो खुदा के लिए इनसे दूर रहिएगा। एक और बात भी अपने बहन भाइयों से कहूँगी जो कहते हैं कि जी ये सब फेक है, ये वीडियोस ऐसे कर, मेरे भाई ना तो मैंने अपना शोहर छुपाया है, ठीक है, ना ही मैंने बताया है कि जी मैं भूखी मार रही हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे, मैंने कोई ऐसा झूठ नहीं बोला। एक वीडियो में मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो भी बस मैंने किसी का एहसास किया था, मैंने उसे रोका भी था आप मेरी वीडियो अपलोड ना करें, लेकिन उन्होंने कर दी है, उसके लिए मैं अपने बहन भाइयों से माजरत करती हूँ। बाकी मेरे भाई मदद करनी है करे, देने वाला रब की ज़ात है, हम इंसानों की कोई औकात नहीं है हम किसी को कुछ दे, इंसान के पास में होता इंसान पानी भी नहीं देता। और एक और रिक्वेस्ट, जो भी जहाँ पे भी मेरी जैसी बहनें मदद वो मेहनत करने वाली नज़र आए, खुदा उन पे गलत नज़र ना डालें। हम गरीब औरतों के पास सिवाय इज़्ज़त के कुछ नहीं होता। कुर्बान जाऊँ अपनी बीबी फातिमा ज़हरा पे, उन्होंने भी चक्की पीस कर अपने बच्चों के लिए मेहनत की थी, हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी चादर
अल्लाह ताला से दुआ है कि हया की चादर हमें नसीब फरमाए। उनके आमीन, कोशिश तो आमीन। करें, कम से कम उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश तो करें। इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है कि हम गरीब औरतों के पास सिवाय इज़्ज़त के और कुछ भी नहीं होता, तो खुदा के लिए ख्याल किया करें। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो कि सिर्फ तंग करते हैं, जो कि सिर्फ दोस्ती का कहते हैं, जो कि सिर्फ वीडियो कॉल्स पे आने का कहते हैं। तो इनको ऐसे सामने लाने का मकसद सिर्फ ऐसा है कि हम इनकी मजबूरी को दूर करें, हम इनकी बेबसी को दूर करें, हम इनकी गुर्बत को दूर करें मिल के। तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अब इंशाल्लाह जो आपका फ़र्ज़ है वो आप लोग जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भी वीडियो बनाएं, आपकी भी आवाज़ बने, तो आप उसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके पास भी आएंगे, आपकी भी आवाज़ इंशाल्लाह बनेंगे। उम्मीद है इस बहन के हालात ज़रूर बदलेंगे इंशाल्लाह। ये एक दिन अपना बिज़नेस कर रही होंगी, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे होंगे, इनके खामन के पास अपना रिक्शा होगा इंशाल्लाह। ये मेरी दुआ है। मिलता है किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।